मैं तो आपके पास आई हूँ कि आपको मेरे बारे में क्या आगे नजर आ रहा है। आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका जिसका समाधान आप चाहती हो, या चाहती हो कि भाई मैं ऐसा कुछ बोलूं जिसका समाधान मुझे मिल जाए, तो आप बाबा इससे पूछ सकती हैं, महाराज से पूछ सकती हैं। ठीक है। मैं सेक्टर 11 में पहली महिला अध्यक्ष बनी 40 साल में। वहाँ की पुरानी टीम में मेरा पद ही छीन लिया कि महिला कुछ नहीं कर सकती। पद छीन लिया आपका? अच्छा, अध्यक्ष का पद ही छीन लिया। मैं जानना चाहती हूँ इसका आगे क्या भविष्य है। अपना राजनीतिक भविष्य आप तलाश रही हैं सेक्टर के अंदर जो पॉलिटिक्स। महिला होने के नाते मेरा पद छीन लिया ना, इसके बस की नहीं है। हाँ। तो आई वांट टू नो दैट राजनीति के विषय में। हाँ जी, ठीक है। उस डिबेट का नाम है भूत भगाने वाला, यानी भूत भगा देते हैं। सिर्फ किससे? पर्चा लिखकर भूत को भगा देने का काम करते हैं। जिस तरह से उनका नाम क्या है, अवध सरकार बोल के, जिस तरह से बागेश्वर धाम है अपने पर्चे द्वारा लोगों के जीवनी के बारे में बता देते क्या होने वाला है, ठीक उसी तरह से भूत भगाने वाला बाबा है जो भूतों को सिर्फ पर्चा लिखकर भगा देते हैं। आज देखिए उसी के डिबेट को हम लोग आज समझेंगे कि किस तरह कोरा पन्ना निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, पन्ना दिखा दीजिए। ठीक है। अच्छा नहीं, कोरा पन्ना है, मैं देख रहा हूँ। आनंद भाई वहीं खड़े हैं, वहीं आइएगा। हाँ, मैं यहीं हूँ सर। हाँ जी, क्यों समस्या ही देख लो, कोरा पन्ना ही है। हाँ जी, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए। जी। महाराज जी ने अपने हाथ तोड़ी, उसके लिए महाराज जी ने तालियां बजा दीजिए आप स्वागत के लिए। जी, कौन पूछना चाहेगा? हाँ जी, अब पहले हाथ उनका उठ गया मैम, आपके पास भी आ जाएंगे। व्हाइट टी शर्ट, माता जी को बुला दो। माता जी को बुलाओ। नहीं, वो व्हाइट टी शर्ट गए, व्हाइट टी। माता जी को बुलाओ पहले। अच्छा, पहले इनकी अर्जी लग गई है, पहले माता जी को आने दीजिए आप, मैं उसके बाद आपको बुला लेंगे। आप बता देना उनका। हाँ, आप बता देना। अभी आपके पास भी ट्रिक बचती है अभी। आप बता जी। देना जी। जी भैया। हाँ, जी भैया, क्या पूछना चाहेंगे? मैं तो आपके पास आई हूँ कि आपको मेरे बारे में क्या आगे नजर आ रहा है। आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका जिसका समाधान आप चाहती हो, या चाहती हो कि भाई मैं ऐसा कुछ बोलूं जिसका समाधान मुझे मिल जाए, तो आप बाबा इससे पूछ सकती हैं, महाराज से पूछ सकती हैं। ठीक है। मैं सेक्टर 11 में पहली महिला अध्यक्ष बनी 40 साल में। वहाँ की पुरानी टीम में मेरा पद ही छीन लिया कि महिला कुछ नहीं कर सकती। पद छीन लिया आपका? अच्छा, अध्यक्ष का पद ही छीन लिया। जी। मैं जानना चाहती हूँ इसका आगे क्या भविष्य है। अपना राजनीतिक भविष्य आप तलाश रही हैं सेक्टर के अंदर जो पॉलिटिक्स। महिला होने के नाते मेरा पद छीन लिया ना, इसके बस की नहीं है। हाँ। तो आई वांट टू नो दैट राजनीति के विषय में। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि घर में और कौन कौन है? मैं हूँ। ओके आपके अलावा घर में बाकी सदस्य? मेरा बेटा है। ओके। पति? पति है। नाम? सुनील। ओके, ठीक है। बोलो अवध सरकार बालाजी महाराज की जय। मैं फिर भी पर्चा बनाने नहीं आया था, लेकिन आप लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। भक्तों का हर धर्म होता है हमारा। हर धर्म होता है, लेकिन हर धर्म को अब नहीं पूछ लेना कि फिर बनाओ। नहीं। अब जिसको पूछना हो वो गिरिराज जी आना, थोड़ा कष्ट करना। नहीं, बहुत सारे उम्र के लगाएंगे कि कहीं मिल जाए समाधान। अब गिरिराज जी आना, वहाँ नौकरी वगैरह जो भी हो वहाँ देखिए आप क्या लिखा है मैंने। हाँ। माता जी आप आइए जी। और पढ़िए। जो महिला पूछेंगे उनके पति का नाम सुनील होगा, राजनीति के बारे में होगा, भगवान पर आस्था रखें, कृपा काम होगा, विजयी होंगी, कर्म करें। बालाजी सरकार की काम होगा, आपका काम होगा, 100% होगा। राजनीति में आप आगे जाएंगी और आप बहुत कुछ कर सकेंगी। कर्म करिए और भगवान पर विश्वास करिए। मैडम क्वेश्चन। हाँ, पहले तो ये पति का नाम आपको बताया था पहले? हाँ, पूछा था आपके पति का नाम क्या है? एक मिनट, आप वही वाली बात, एक मिनट रुकिए। मुझे पता था आप ऐसा करेंगे, मुझे पता था आप ऐसा करेंगे। एक मिनट, एक पर्चा
और ये दूसरा पर्चा। मुझे पता था आप कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ। ये खाली में, और ये देखिए पीछे पहले बनाया था। हाँ, ये ब्रेक में बनाया था। महाराज ने मुझे आती पहले मैंने आप आई, मैंने सुन लीजिए। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ उनसे, मैं भी कह रहा हूँ। अरे यार अब तुम बसा सब अब अनारकी नहीं, पर्चा बनाने गया था क्या? एक एक करके कायदे से बात हो। कायदे से जो अब तुम बसाल कर रहे हो हमें जो ऐसा है। आप आई, मैंने पूर्व में पर्चा लिखा, आप आई यहाँ, मैंने कुछ लिखा ऐसे करके, फिर आपसे पूछा, ठीक है, आपसे पूछा, ये पेज वो रहा, ये देखिए, ये 2 पर्चे हैं। हाँ मैंने पूछा, मैं कह रहा हूँ आपसे पूछा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा, मेरी ये विधा है पूछने की, लेकिन उसके पहले मैंने लिखा। तो सारा कुछ तो आपने मुझसे पूछ लिया। वही वाली बात, यही तो होती है। अच्छा महाराज ये कह रहे हैं कि ये देखिए प्रूफ कर दे रहा हूं। उन्होंने खुद लिख लिया। देखिए प्रूफ, 2 चीजों में प्रूफ है, आपको मानना हो मत मानिए। अरे यार वही वाली बात। जी माता जी, पूछना तो इनकी विधा थी, तो आपको गलत फहमी होती। आइए 2 पर्चा है जी, देखिए एक पूर्व का पर्चा है, एक मैंने अभी लिखा। चूंकि मैं पूर्व में ही लिख चुका था, तो माता जी से पूछा, मेरा धर्म है, हमारे पर्चे की कला होती है, जब हम पर्चा लिख लेते हैं तो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है। अरे सुन तो लीजिए यार, एक सेकंड रविंद्र जी, हाँ सुन तो लीजिए। हाँ। अब जैसे उससे पूछते हैं हम कि मैंने पहले लिखा और लिख करके पूछा, हाँ भाई आपके पति का क्या नाम है, या आप क्या करना चाहती हैं। पर्चा लिख लिया 1, ठीक है, पर्चा लिखा 2, ये पूर्व में लिखा गया और ये अब लिखा गया। अब स्वाभाविक सी बात है, आदमी तो यही कहेगा कि पूछ लिया गया, लेकिन पहले लिख लिया गया, उसके बाद पूछा गया। अच्छा अब ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में फिर से पूछता हूं। हाँ। और वो आप अच्छा आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूछें, उससे पहले एक और इवेंट मैं करवाना चाहता हूं। और अगर रविंद्र चलिए, एक जो सामने जो हैं आप आ जाइए जरा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, कहीं आने इसमें थोड़ा सा बदलाव हम कर देते हैं। आप उनसे पूछ के या उनसे बात करके कुछ सवाल लें, उसके पहले आपके मन में जो सवाल है, एक पेन और पेपर अगर हमारे पास मिल पाए। ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं महाराज, दूसरी चीजें हम करने जा रहे हैं। अच्छा कुछ और कर उठा ले। है आपकी बात, तो अपने सवाल जरा आप उसमें लिख लीजिए, उसके बाद वो सवाल सही है गलत है गलत बताएंगे। ये बताएंगे महाराज। देखूंगा बाबा जी प्रश्न कर लें इनसे। 1 मिनट सुनिए, मैं कह रहा हूँ मेरे आदमी का बना अब दो। आपके सामने चैलेंज है, बाबा चैलेंज है, अब मेरे आदमी का बना दो आप। यही करते हैं। बाबा जी सीधा चैलेंज ये भी मैं कह रहा हूँ मेरे आदमी का बना दो। आपका पर्चा आप रख लो सही। मेरे आदमी का आपका पर्चा मैं बनाऊंगा। गोवर्धन आना, मैं पर्चा बनाऊंगा आपका। आप बच्चों में यही समझ नहीं है। आप दोनों के लिए बैठिए जरा। बाबा जी ने बच्चों में कहा यही समझ है नहीं कि भाई है। दर्शक दीर्घ लोगों को क्या बता देंगे पर्चा। बाबा जी के साथ जो लोग आए हैं, रविंद्र उनके बारे में बताए। तो महाराज किसको बोला आपके साथ वालों में से? हमारे गार्ड को बुला लो। हाँ यहाँ आ जाइए, आप आ जाइए सर। अब आपको ईमानदारी से सच बोलना है, लेकिन हाँ ऑन पेपर आप लोग लिखते रहना इन्फॉर्मेशन। अब आप पर्चा पहले बनाते हैं। आप कितना पहले बनाते हैं पर्चा? जैसे कोई आयो, हाँ बना लियो, हाँ अब पूछ ली सीताराम 5 मिनट पहले, मतलब बात करने से पहले आपका पर्चा तैयार बना लियो। अब पूछ भाई क्या बात है, 5 मिनट पढ़ा दियो। सुने 5 मिनट पहले ना। ठीक है, मेरे पास एक पर्चा कल रात से लिखा हुआ पड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे 3 बातें पूछूंगा, उसके बाद मैं अपना पर्चा आपके सामने रखूंगा और मेरे हाथ में पेन पेपर कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? एक सेकंड, क्या आपके सामने माइक? एक सेकंड सोनू। उनके पास माइक नहीं है। हाँ रुकिए जरा, हाँ बताइए। सोनू सिंघानिया। सोनू सिंघानिया इनका नाम है। ठीक है, तो बाबा जी ने सोनू सिंघानिया, शास्त्री जी ने सोनू सिंघानिया जी को उठाया। ठीक है, सोनू जी कोई भी एक अपने घर के व्यक्ति के बारे में सोच लीजिए जिसके बारे में प्रश्न पूछना। मैं एक चीज आपत्ति जाहिर करना चाहूंगा, फिर आप करना। एक सेकंड, हम किसी से ये नहीं कहते हमने आपके बारे में, आप कंफर्म करते हो ना बाद में? नहीं, मैं भी विद्यालय नहीं कहते कि सोचिए। अच्छा चलिए, सोचिए वो चीज छोड़िए। सोचवाते नहीं है हम तो कह रहे पूछो। सोनू जी विधा आपकी है महाराज। सोनू जी किसके बारे में पूछना चाहते हैं? राइट अपनी विधा से कर ये सवाल ऐसे कर रहे हैं। सोनू जी किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। अपने ही बारे में पूछना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो मौका है। नहीं। ठीक है, अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं? कोई पर्टिकुलर समस्या? नहीं, मैं आगे क्या करूँगा? आप आगे क्या करोगे? तो बाबा जी बता ही देंगे ना, उनके साथ आप चलिए रहे हो। सोनू सिंघानिया जी को उठाया गया। हाँ। और वो अपने ही बारे में पूछना चाहते हैं। और उनका सवाल है मैं आगे क्या करूंगा। ठीक बात। ठीक है
बाबा जी सोनू सिंघानिया जी को उठाया गया, अपने ही बारे में पूछना चाहते हैं और सवाल है कि मैं आगे क्या करूंगा। हाँ एवरीबडी गॉट द इन्फॉर्मेशन मैम, ये वर्ड टू वर्ड लिखा है आपने? हाँ, वो कैमरा पे रिकॉर्ड है। ठीक, कैमरा पे रिकॉर्ड। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हाँ, अब जेब से आप पर्चा निकाल रहे हैं। अच्छा जेब, अच्छा हाँ, यही तो कमाल है, ये आपका ट्रिक है। मैं थोड़ा ऐसा ड्रम रोल्स हो जाए ऐसा। हाँ, हाँ, तालियां बजा दीजिए एक बार ताकि उनका उत्साह बढ़ ये जाए। आपका ट्रिक है। ये तो पर्ची निकली, किसी नोट में लिखकर पर्चा आप उनको देते तो अच्छा। आइए ना महाराज, आइए। अच्छा। देख लीजिए, वो लिखेगा 100%, कैप्चर इट वर्ड टू वर्ड। 100% निकलेगा वो। सोनू को उठाया जाएगा जो कि अपने बारे के विषय में पूछेंगे। हाँ। मैं आगे क्या करूंगा का सवाल भी मन में होगा। हाँ हाँ हाँ, आइए सोनू जी, बहुत बढ़िया, अब ये तो सर एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेकिन रवि जी आगे करेंगे क्या इसका उत्तर नहीं है। देखिए ओके ठीक है, समस्या तो वही थी। देखिए सोनू जी, आप आगे वही करेंगे जो समस्या- प्रभु आपको आदेश देंगे। समस्या नहीं 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 नहीं, अच्छा ये वो आदेश नहीं अगर- देंगे, ये स्वतंत्र है। हाँ। ये स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। रविंद्र जी की विद्या को मैं भी ताली बजा। महाराज जी मतलब ये वाकई में बड़ी शानदार रविंद्र जी कला की विद्या है। को- और मैं कैमरा पर अगर आप दिखा पाए जूम करके कि जो मैंने पढ़ा मैं वो साथ हूं। रविंद्र के मैं साथ- वॉलेट से निकाला। मैं साथ हूँ, हाँ। लेकिन समस्या जस के तस है। लेकिन शास्त्री जी का कमाल ये हुआ हाँ। कि मतलब ना उन्होंने अपने हाथ पे कॉपी व्यवस्था पेन है, ये व्यवस्था है। आपके किसी व्यक्ति को चुनने से पहले उस व्यक्ति के बारे में लिखा उनकी हुआ व्यवस्था था। है, देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये उनकी व्यवस्था है और ये हमारी व्यवस्था है। अच्छा ये उनकी व्यवस्था अच्छा, है। एक और टेस्ट कर और दूसरा हमारी करें। व्यवस्था है। हाँ। एक और टेस्ट करें। ये लीजिए, वो कह रहे हैं एक और करें, करवाएं एक और टेस्ट वो करें। कर सकते हैं, लेकिन मेरे से सुनिए। अच्छा एक सेकंड रविंद्र जी, डॉक्टर कुछ कहना चाहती हैं, एक चीज मैं बोलना सेकंड चाह रही हूँ। देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। जी। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं और जब हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बच्चे एक बुक पढ़े, हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक ए बुक। आपके लिए भविष्य के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि आपको अगर कम्युनिकेशन करना है, अगर आगे करियर में मूव करना है, बिजनेस में मूव करना है, अपने रिलेशनशिप्स को समझना है, कैसे आईब्रोज को मूव करो, जो सर स्किल सेट सिखाते हैं। इट्स अनदर दैट इज वो जिसे बोलते हैं एनएलपी। कुछ लोग सीखते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, हम इसे एम्पैथेटिक एक्यूरेसी भी बोलते हैं। तो जी। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। तो डॉक्टर निशा फिर ये बताइए कि माइंड रीडर में और एक धर्माचार्य जो हैं, जो कथावाचक भी हैं और लोगों के बारे में समस्याओं का समाधान भी बताते हैं, उन दोनों में अंतर आप क्या देखती हैं फिर? देखिए, अंतर ये है कि सर कह रहे हैं, मुझे जो शास्त्री जी है वो कह रहे हैं उन्हें शक्तियां मिलती हैं और उन्हें वो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा उनके ऊपर आती है। हाँ, भगवान की कृपा। अगर साइंस के अकॉर्डिंग और हमारे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर कोई कहता है मुझे शक्ति मिलती है, तो डिल्यूजन्स का नाम आता है वहाँ हमारे दिमाग में। तो हम ग्रेंडियोसिटी डिल्यूजन्स, जहाँ हमें पावर्स मिल रही हैं, हमें शक्तियां मिल रही हैं। यानी आपको लगता है कि बिल्कुल, उस इंसान को हल लगता है कि बिल्कुल, ऐसा कुछ बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है, गॉड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम खुद को भगवान मानने लगते हैं। ठीक तो है, जितने भी ठीक है। बाबा गुरु हैं, मुझे मैं लगता छोटा है सा रिएक्शन आ जाए आपसे लोग। अब सर अब ये क्या है, देखिए जो रविंद्र जी ने करके दिखाया। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेब के अंदर से वॉलेट निकलेगा, उसके अंदर से पर्चा निकलेगा। नहीं, बाबा जी को चल रहा था टेक्निक है ना, नेक्स्ट सेट है। हाँ। नेक्स्ट सेट है, और जिस प्रकार से ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत सारी टेक्निक दिखाई जा रही है, हाँ। खुद पूछ लीजिए। हाँ। पहले से सेट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये खेल क्या चल रहा है। तो आप तो मेरे मेरे पहले से जानते थे। हाँ, मैं सोनू को पिछले जन्म से जानता हूँ। देखो, और जैसे ही मैंने सोनू को देखा, मुझे याद आ गया, यही है मेरा सोलमेट। कुंभ के मेले में जानते हैं क्यों जानते हैं? अच्छा मैं बता रहा हूँ क्यों जानते हैं। हाँ महाराज, क्यों जानते हैं, मैं बता रहा हूँ इनको क्यों जानते हैं। हाँ। रविंद्र जी को पहले तो इनकी विद्या के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप ये जो जैसे भी करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जो हवन, पूजा पाठ, धर्म इत्यादि कर रहे हैं, हम सनातन को बचाने के लिए कर रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं आपकी ट्रिक लोगों को ये बता रही है कि नहीं नहीं, ये भगवान की कोई विधा नहीं होती है, ये एक ट्रिक है। और भगवान के खिलाफ मैसेज था क्या कोई? अच्छा फिर वही बात, ये सृजन जी हैं, सृजनपाल जी हैं, जो कि तर्क शास्त्री हैं। सृजन जी बताइए जरा, इसके दोनों की चीजों के बीच में तर्क आपको क्या नजर आता है, क्या कहता है तर्क? नहीं, रविंद्र तो क्लियरली कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साइंस है, कोई आर्ट है। वो ये नहीं कह रहे कि ये कोई
अलौकिक है, हम चमत्कारी हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमारे शास्त्री जी वही काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनको अलौकिक है। एक बात इन्होंने जो कही ना, धर्म ना किसी चमत्कार का गुलाम नहीं होता। हमारा धर्म बहुत सशक्त है। पूजा पाठ आप करिए, हमें चमत्कार नहीं चाहिए। आप एक सभ्यता जो कम से कम 10,000 साल से जीवित है, सब समाप्त हो गई, ये अपने आप में चमत्कार है। मुझे ये मैजिक ट्रिक नहीं देखनी इसके। जी, कोई और है जो रविंद्र से अपना पर्ची निकलवाना चाहते हैं? अच्छा, एक काम करेंगे, हम किसी और को बोलते हैं। मैं एक बात सुनिए, जैसे